बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड। यानी हमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें हमें प्रॉपर्टीज़ फिट करनी है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो हमने यूज़ की हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं है क्या हमारे पास 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। यानी ये हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है, तो हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 3x प्लस 3 को y से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3y, प्लस माइनस माइनस होता है और 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर के साथ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो हमने यानी ये जो काम यहाँ पे किया है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है हमने यहाँ पे क्या किया है 3x तो यही है, माइनस 3x को यहाँ पे लिख दिया है, फिर प्लस 3y को यहाँ लिखा है। तो अब हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी इसे उठा के इधर लिख दिया है, ये यहाँ पे लिखी हुई थी। तो जिसमें हम ऑर्डर चेंज करते हैं वो प्रॉपर्टी आपको याद होगी, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है नीचे, ये की है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि कम्यूटेटिव की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लेकिन यहाँ हमने कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है, यानी ऑर्डर चेंज किया है, इस नंबर को यहाँ पे लिख दिया है और इस नंबर को आगे लिख दिया है। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है इसे कहते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ये प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा इनकी जगह पे 0। यानी अगर हम इससे वो कैंसल आउट कर दें तो आंसर क्या आएगा 0 प्लस 3y। तो जब एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो तो वो क्या कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव इन्वर्स, यानी एक प्लस का वैल्यू थी और एक माइनस की वैल्यू थी, जब वो कैंसिल आउट होती है तो आंसर क्या आता है 0। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स। लास्ट पे है 0 जब किसी नंबर के अंदर ऐड होता है तो आंसर वही नंबर आ जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसे लिखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई थी और यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया गया था। तो हमने इनके आगे लिखा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसे सॉल्व किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज़ इन द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका हमने नाम बताना है, जिस तरह यहाँ पे बताया था। तो एक नंबर है √24 प्लस 0 इज़ इक्वल टू √24। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो इससे मिलती जुलती है 0 प्लस 3y, यानी किसी नंबर के अंदर कोई 0 ऐड करें तो आंसर वही आ जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, हमने फिर इसका नाम लिखा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे भी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 2 पे है -2/3 ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 7/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट -2/3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -2/3 ब्रैकेट्स
नेक्स्ट है ब्रैकेट 7/2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें कोई नंबर किसी दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और बीच में साइन भी प्लस का आ रहा है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ एडिशन का साइन है, इधर भी एडिशन आया, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, पाए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस पाए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी नंबर को प्लस किया जाए उसके नेगेटिव नंबर के साथ और आंसर 0 आ जाए तो ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स, यानी पाए का माइनस पाए एडिटिव इन्वर्स होता है। इस तरह हमने यहाँ पे से यूज़ किया 3x माइनस 3x। अब 3x का एडिटिव इन्वर्स क्या है? माइनस 3x। तो ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ की थी? एडिटिव इन्वर्स। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या लाएगी? एडिटिव इन्वर्स। तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है नंबर 4 पे, √3 डॉट या मल्टीप्लाई √3 इज़ अ रियल नंबर, यानी इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी एक रियल नंबर आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 5 पे है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5 इज इक्वल टू 1। यानी आप देखें कि इस नंबर को उलट करके लिखा हुआ है, तो यानी ये इसका क्या है? इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, इसका इन्वर्स है। जिस तरह एक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था a × 1/a और ये कैंसल आउट हो जाते थे तो आंसर क्या आता था? 1। तो ये क्या कहलाती है प्रॉपर्टी? ये कहलाती थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ भी यही है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। और अगर हम इनसे कैंसल आउट करें, 8 8 से कैंसल आउट करें, 5 5 से करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और इधर 1 1 आता है, इधर भी 1 आएगा 1, तो 1 1 ज़ा 1। तो इसका आंसर क्या है? 1, यानी जिस तरह ये आंसर 1 है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।